चलो यार, आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना जनरल माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर में अपन ने कॉमन स्टेनिंग टेक्निक्स डिस्कस करी थी, जिसमें अपन ने पढ़ा था सिंपल स्टेनिंग, नेगेटिव स्टेनिंग एंड इम्प्रेगनेशन स्टेनिंग। आज अपन पढ़ेंगे डिफरेंशियल स्टेनिंग। देखो, सिंपल स्टेनिंग में एक स्टेन था जिसने किसी भी बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट नहीं करा था, सबको सेम कलर इम्पार्ट करा था। डिफरेंशियल स्टेनिंग में दो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होंगे और दोनों को डिफरेंट डिफरेंट कलर का स्टेन इम्पार्ट होगा। ये मेन इसका फंडामेंटल है। इसमें अपन तीन टाइप की स्टेनिंग टेक्निक पढ़ेंगे: ग्राम पॉजिटिव स्टेन, ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग एंड अल्बर्ट स्टेनिंग। ग्राम स्टेन डिफरेंशिएट करता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। एसिड फास्ट स्टेन डिफरेंशिएट करता है एसिड फास्ट बैक्टीरिया एंड नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया में। अल्बर्ट स्टेन डिफरेंशिएट करता है किन बैक्टीरिया के पास मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल है और किसके पास नहीं है। अपन स्टार्ट करते हैं ग्राम स्टेनिंग से। ये नॉर्मल थियोरेटिकल पॉइंट है ना। ग्राम स्टेनिंग किसने डेवलप करी थी? हंस क्रिश्चियन ग्राम ने डेवलप करी थी। लगभग 130 साल पहले ग्राम स्टेनिंग डेवलप हुई थी। आज इतनी सारी टेक्नोलॉजीज होने के बाद भी ग्राम स्टेनिंग सबसे ज़्यादा वाइडली ऑप्ट होने वाला स्टेनिंग है। इसमें बस यही लिख रहा है। देखो, अब अपन प्रोसीजर पे आ जाते हैं। फिक्सेशन। देखो, सबसे पहले फिक्सेशन तो करना ही पड़ता है स्टेनिंग से पहले। ये अपन ने लास्ट वीडियो में समझ ही लिया था। फिक्सेशन दो टाइप का होता है, एक हीट फिक्सेशन एंड मेथनॉल फिक्सेशन। जनरली हीट फिक्सेशन होता है। मेथनॉल फिक्सेशन सिर्फ ब्लड स्मेयर्स के लिए यूज़ करा जाता है। अब अपन स्टेनिंग पे आते हैं। देखो, इनिशियली क्या होगा, सारे बैक्टीरिया कलरलेस होंगे। अब अपन प्राइमरी स्टेन देंगे, जिसके कारण सारे बैक्टीरिया वॉयलेट कलर के हो जाएंगे। जैसे अपन ने प्राइमरी स्टेन दे दिया, अब अपन मॉर्डेंट डालेंगे। मॉर्डेंट का काम क्या होता है? प्राइमरी स्टेन को मतलब एब्जॉर्ब या फिक्स करवाने में मदद करता है बैक्टीरिया को। अब देखो, एक प्रॉपर्टी होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कि वो प्राइमरी स्टेन को होल्ड करके रखते हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती। यानी कि यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे ये सारे बैक्टीरिया पर्पल कलर के थे। इनमें कुछ ग्राम पॉजिटिव थे, कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे। अब जैसे अपन ने डीकलराइजर अप्लाई करा, ग्राम पॉजिटिव की तो प्रॉपर्टी है कि यार वो प्राइमरी स्टेन को होल्ड करके रखेगा, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डीकलराइज नहीं होंगे। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, और क्यों नहीं होती वो अपन रीजन में, एक्सप्लेनेशन में बाद में समझेंगे। लेकिन अभी मान लो डीकलराइजर अप्लाई करते हैं, ग्राम नेगेटिव से कलर हट जाता है, प्राइमरी स्टेन हट जाता है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से नहीं हटता। अब अपन क्या करते हैं, एक सेकेंडरी स्टेन, दूसरा स्टेन अप्लाई करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन क्या करता है, जो कि कलरलेस बैक्टीरिया थे, जो अपने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे, उनको पिंक कलर अप्लाई कर देता है। यानी कि इन हॉल रिजल्ट क्या हुआ, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे वो अपने को कौन से कलर के दिखेंगे? ग्राम पॉजिटिव अपने को दिखेंगे वॉयलेट कलर के, और ग्राम नेगेटिव अपने को दिखेंगे पिंक कलर के। इतना आया समझ में? बस यही हुआ। अब अपन एक बार स्टेप इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। स्टेप 1 है प्राइमरी स्टेन अप्लाई करने का, जिसमें अपन ने पैरा रोजा एनिलीन डाइज यूज़ करी थी, जैसे कि जेंशन वॉयलेट, क्रिश्चियन वॉयलेट। 1 मिनट तक अपन ने इन डाइज से स्टेन करा था। फिर अपन ने क्रिश्चियन वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट डाई, फिर क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन्स ऑल बैक्टीरिया इन वॉयलेट कलर इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। समझ लिया? देखो, अब स्टेप 2 है मॉर्डेंट का। मॉर्डेंट होता क्या है? मॉर्डेंट इज ग्राम्स आयोडीन विच इज डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। ये स्लाइड पे 1 मिनट तक डाला जाता है। स्लाइड पे ग्राम्स आयोडीन डालने के बाद स्लाइड को पानी के अंदर धो लिया जाता है। अब इसका यूज़ क्या होता है? ये ग्राम्स आयोडीन क्या करती है, ये आयोडीन एंड डाई कॉम्प्लेक्स बना लेती है, जो कि साइटोप्लाज्म में रिटेन हो जाते हैं। बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। जब अपन स्टेनिंग करते हैं ना, तो सेल वॉल स्टेन नहीं होती है। जो कलर इम्पार्ट होता है वो सेल वॉल की वजह से नहीं होता है, वो स्टेन जो होता है साइटोप्लाज्म लेता है। वॉयलेट अगर बैक्टीरिया दिख रहा है तो उसका साइटोप्लाज्म वॉयलेट कलर का हुआ है। अगर बैक्टीरिया पिंक कलर का दिख रहा है तो उसका साइटोप्लाज्म पिंक कलर का हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अपना स्टेप 3 है डीकलराइजर का। नेक्स्ट स्टेप इज पोरिंग ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डीकलराइजर। एग्जाम्पल एसीटोन, इथाइल एल्कोहल, एसीटोन अल्कोहल। अब देखो, डीकलराइजिंग पावर पे डिपेंड करता है कितने सेकंड तक अपने को डीकलराइजर यूज करना है। 1 से 2 सेकंड तक, 20 से 30 सेकंड तक, और 10 सेकंड तक लगभग, है ना। ये डेटा है जो तुम्हें याद करना होगा। अब डीकलराइजर अप्लाई करते हैं, वापस स्लाइड को पानी से धो लिया जाएगा। डीकलराइज रिमूव्स द प्राइमरी स्टेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता ही दिया था। डीकलराइजर जो होता है प्राइमरी स्टेन ग्राम नेगेटिव से तो रिमूव कर देता है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव से रिमूव नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता वो अपन आगे समझेंगे। देखो, डीकलराइजेशन जो है ना, इस नोट में लिख रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों? ध्यान से सुनना। अगर डीकलराइजर की क्वांटिटी अपन ने कम ली तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे कलर हटेगा नहीं, और अगर अपन ने ज़्यादा ही डीकलराइजर ले लिया तो वो क्या करेगा, ग्राम पॉजिटिव से भी प्राइमरी स्टेन को हटा देगा। तो एक पर्टिकुलर रेंज होती है, उसमें ही अपन डीकलराइजर अप्लाई करते हैं। स्टेप 4 काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन
जैसे कि सफ्रेनिन और डाइल्यूट कार्बन फ्यूशन, ये 30 सेकंड तक अप्लाई करा जाता है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पिंक कलर अप्लाई करता है. इट इम्पार्ट्स पिंक और रेड कलर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ऑल्टरनेटिवली न्यूट्रल रेड में ऑल्सो बी यूज्ड एज काउंटर स्टेन स्पेशली फॉर गोनोकोकाई. बस कुछ नहीं यार, 2-3 अपने को इसमें काउंटर स्टेन बता रखे हैं कि गोनोकोकाई अगर है तुम्हारे पास तो काउंटर स्टेन यूज़ करो. अब बात आती है स्टेप 4. स्टेप 4 है काउंटर स्टेन अप्लाई करना. काउंटर स्टेन के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं. सफ्रेनिन और डाइल्यूट कार्बन फ्यूशन कितनी देर तक ऐड करा जाता है? 30 सेकंड तक. क्या करता है? पिंक कलर अप्लाई करता है, रेड कलर अप्लाई करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को. ऑल्टरनेटिवली द न्यूट्रल रेड में ऑल्सो भी यूज्ड एज काउंटर स्टेन फॉर गोनोकोकाई. अगर गोनोकोकाई बैक्टीरिया है तो अपन न्यूट्रल रेड को यूज़ कर सकते हैं काउंटर स्टेन की जगह पे. इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राम स्टेन. ग्राम स्टेनिंग में अपन ने क्या इंटरप्रेट करा? सिंपल, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वॉयलेट दिखेंगे, ग्राम नेगेटिव अपने को पिंक दिखेंगे. इसमें वही लिखा है. देखो ये जो अपने को पिंक दिख रहे हैं ना, ये पिंक कलर के बैक्टीरिया ये अपने ग्राम नेगेटिव हैं, और ये जो पर्पल कलर के बैक्टीरिया हैं अपने ग्राम पॉजिटिव हैं. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ग्राम स्टेनिंग. देखो ग्राम स्टेनिंग क्यों होती है, किस बैक्टीरिया ने क्या लिया है, ये इतना श्योर नहीं है, लेकिन 2-3 लोगों ने थ्योरीज दी हैं, वो थ्योरीज देखते हैं. सबसे पहली है पीएच थ्योरी. पीएच थ्योरी कहती है साइटोप्लाज्म ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज मोर एसिडिक. मैंने बताया था कि जो कलर इम्पार्ट होता है ना, ये सेल वॉल की वजह से नहीं होता है, ये साइटोप्लाज्म की वजह से होता है. और ग्राम पॉजिटिव का साइटोप्लाज्म होता है एसिडिक, और अपनी डाइज होती हैं बेसिक. ज़्यादा बेटर तरीके से डाई को रिटेन कौन कर पाता है? ग्राम पॉजिटिव. आयोडीन सर्व्स एज मॉर्डेंट. ये वाला आयोडीन वाला पॉइंट है, ये तुम्हें आगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैंने अंडरलाइन नहीं करा यहाँ पे. सेल वॉल थ्योरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी थ्योरी है जो ग्राम स्टेनिंग को सबसे प्रॉपर वे में डिफाइन करती है. देखो इसको अपन अब मेरे को थोड़ा तुम्हारा ज़्यादा अटेंशन चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा पार्ट है, टिपिकल है, थोड़ा समझने का, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है. देखो ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं. वहीं ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल होती है उसमें 3 से 4 लेयर्स होती हैं बस. ठीक है. ज़्यादा परमिएबल सेल वॉल किसकी हुई? ग्राम नेगेटिव की ज़्यादा परमिएबल है. ग्राम पॉजिटिव की इतनी परमिएबल नहीं हुई क्योंकि इसमें इतनी सारी लेयर्स होती हैं. अब देखना, अपन ने डाला सबसे पहले प्राइमरी स्टेन. प्राइमरी स्टेन है तो दूसरा कलर ले लेता हूँ. सबसे पहले अपन ने डाला प्राइमरी स्टेन, यहाँ पे भी डाला, दोनों में प्राइमरी स्टेन चला गया. अब अपन डालेंगे मॉर्डेंट. मान लो यहाँ पे मॉर्डेंट गया. अब क्या होगा? जैसे ही मॉर्डेंट जाएगा ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा डाई के साथ, जिसको बोलेंगे डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स. जैसे ऐसे मान लो कुछ ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स बन गया. अब होता क्या है, जैसे अपन डीकलराइजर का यूज़ करते हैं ना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड. जैसे ही अपन डीकलराइजर डालते हैं, डीकलराइजर के कारण इसकी बैक्टीरिया की सेल वॉल में पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना था, जो कलर इम्पार्ट कर रहा था, ईजिली बाहर निकल जाता है और कलर इसमें से हट जाता है. वहीं अगर अपन बात करें, इसकी सेल वॉल में ऐसे कोई पोर्स क्रिएट नहीं होते जिसके कारण ये निकल नहीं पाता और ये कलर छोड़ जाता है. अब अपन एक बार रीड कर लेते हैं, सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे. ग्राम नेगेटिव सेल वॉल इज मोर परमिएबल, अपन ने समझ ही लिया, दस अलाउइंग आउटफ्लो ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट ईजिली. द थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, जो ग्राम नेगेटिव की थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है, इसमें ज़्यादा टाइट क्रॉस लिंकिंग अपने को देखने को नहीं मिलती. और ये जो लाइपोपॉलीसैकेराइड की लेयर होती है, ये इजीली डिस्टरप्ट हो जाती है डीकलराइजर की वजह से. डिस्टरप्टेड इजीली बाय डीकलराइजर, फॉर्मिंग लार्जर पोर्स अलाउइंग डायोडीन कॉम्प्लेक्स टू एस्केप आउट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. समझ में आ गया? अब अपन आगे चलते हैं. मॉडिफिकेशंस ऑफ ग्राम स्टेनिंग. ग्राम स्टेनिंग में थोड़े से मॉडिफिकेशंस डाले गए हैं ड्यू द कोर्स ऑफ टाइम, वो देख लेते हैं, बहुत सिंपल से हैं. देयर आर फ्यू माइनर मॉडिफिकेशन ऑफ ग्राम स्टेन विच वेरी स्लाइटली फ्रॉम मेथड डिस्क्राइब अर्लियर. सबसे पहला है कोपलॉफ एंड बीरमैन्स मॉडिफिकेशन. इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी स्टेन है और काउंटर स्टेन है वो क्या यूज़ करते हैं वो याद रख लो. प्राइमरी स्टेन यूज़ करा जाता है मिथाइल वॉयलेट और काउंटर स्टेन यूज़ करा जाता है बेसिक फ्यूशन. ठीक है. जेनसेंस मॉडिफिकेशन में अपन जो एब्सोल्यूट अल्कोहल को डीकलराइजर की तरह यूज़ करते हैं और न्यूट्रल रेड इज यूज्ड एज काउंटर स्टेन. स्पेशली किसके लिए करा जाता है ये मेथड? मेनिंजोकोकाई एंड गोनोकोकाई के लिए. अब अपना थर्ड मॉडिफिकेशन है ब्राउन एंड ब्रैंड मॉडिफिकेशन. दिस इज़ यूज फॉर एक्टिनोमाइसिटीज. इससे ज़्यादा इसमें और कुछ याद करने का इंपॉर्टेंट है नहीं. अब अपना लास्ट पॉइंट आता है यूजेस ऑफ ग्राम स्टेन. ग्राम स्टेन में क्या क्या यूजेस हैं ग्राम स्टेन के जो अपन लेते हैं. ये ऐसी चीज़ है जिसको रीड करेंगे और समझ में आ जाएगा, तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके हाईलाइटेड जो है वो रीड कर देता हूँ और समझा दूंगा. टू डिफरेंशिएट बैक्टीरिया इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, नॉर्मल सा
जो इसका मेन फंक्शन है फॉर आइडेंटिफिकेशन, करस्पॉन्डिंग बायोकेमिकल टेस्ट फॉर फर्दर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अगर अपने को थोड़ा बहुत रफ भी आइडिया लग जाता है तो अपन फर्दर टेस्ट अपन लगा सकते हैं आइडिया कि यार अपने को ये टेस्ट करने हैं जिससे और ईजिली बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करा जा सके। टू स्टार्ट एम्पेरिकल ट्रीटमेंट, देखो अगर तुम्हें पता लग गया कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इस स्मेयर में या ग्राम पॉजिटिव ज़्यादा है तो तुम एक वाइड रेंज की एंटीबायोटिक्स है कि यार ग्राम पॉजिटिव को ये अफेक्ट करेंगी, ग्राम नेगेटिव को ये करेंगी, तो तुम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो बिना टेस्ट का रिजल्ट आए। वेट करें, अपन एक मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं कि यार ठीक है ग्राम पॉजिटिव है तो ये कर लें, ग्राम नेगेटिव है तो ये कर लें। अब अगला पॉइंट आता है फॉर फास्टिजियस ऑर्गेनिज्म। हीमोफिलस जो होता है ये कल्चर में ग्रो करने में टाइम लेता है, लेकिन ग्राम स्टेनिंग के थ्रू अपन एक रफ आइडिया बहुत इजीली लगा सकते हैं हीमोफिलस प्रेजेंट है कि नहीं है। ग्राम स्टेन हेल्प्स इन अर्ली प्रिजम्पटिव आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, कंटिन्यू। अब देखो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम हो गया, ये इजीली रूटीन कल्चर पे ग्रो नहीं करता। पॉइंट आता है एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। क्लॉस्ट्रीडियम जो होता है ये रूटीन कल्चर पे ग्रो नहीं करता। अब मान लो तुम्हारा एरोबिक कल्चर था, तुमने ग्राम स्टेनिंग करी, ग्राम स्टेनिंग नहीं हो पाई, तो तुम समझ जाओगे कि तुम्हें एनारोबिक कल्चर करना है। वही लिख रहा है एरोबिक कल्चर नेगेटिव गिव्स अ क्लू टू परफॉर्म एनारोबिक कल्चर ऑफ द स्पेसिमेन। अगला पॉइंट यीस्ट। इन एडिशन टू बैक्टीरिया को स्टेन नहीं करता ग्राम स्टेनिंग, कुछ अपन यीस्ट को भी कर सकते हैं, जैसे कि सर्टन फंगाई सच एज कैंडिडा एंड क्रिप्टोकोकस, ये किसकी तरह अपीयर होते हैं, ग्राम पॉजिटिव की तरह अपीयर होते हैं। थर्ड, क्वालिटी ऑफ स्पेसिमेन। देखो मान लो तुमने किसी पेशेंट का कोई सैंपल लिया, स्प्यूटम का सैंपल लिया, अब तुम्हें क्वालिटी उसकी आइडेंटिफाई करनी है। अब जैसे तुमने स्प्यूटम का सैंपल लिया और टेस्ट के लिए भेज दिया, अब वहाँ पे कल्चर के लिए भेज दिया, अब वहाँ पे बैक्टीरिया इतने कम थे तो कल्चर अच्छा बनेगा ही नहीं। तो अपन क्या करते हैं, ग्राम स्टेनिंग के थ्रू पता लगा लेते हैं कि इसमें कितने ज़्यादा बैक्टीरिया हैं। ज़्यादा अगर कलर दिखेगा, ज़्यादा कलर इम्पार्ट होगा तो अपन बहुत क्लियर आइडेंटिफिकेशन लगा सकते हैं। अब एक बार रीड कर लेता हूँ। स्क्रीनिंग द क्वालिटी ऑफ स्प्यूटम स्पेसिमेन बिफोर प्रोसेसिंग इट फॉर कल्चर, प्रेजेंस ऑफ मोर पस सेल एंड लेस एपिथेलियल सेल इंडिकेट्स गुड क्वालिटी ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो सिंपल रीड करके अपन समझ सकते हैं, इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग वाला था नहीं। अब एक बार मैंने पढ़ा दिया, अब जाके अपूर्व शास्त्री की एक बार रीडिंग कर लेना, तुम्हें सारे कंसेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे ज़ील एंड नेल्सन स्टेनिंग या एसिड फास्ट स्टेनिंग जिसको बोलते हैं। थैंक यू।